इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये अर्थव्यवस्था के हम प्रकारों को यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है ना कि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था जहाँ से व्यक्ति अपने लिए रोजी रोटी कमाता है। तो बच्चों रोजी रोटी कहाँ से कमाता है? यही नौकरी, मजदूरी और रोजगार के थ्रू, है ना। तो ये रोजगार, नौकरी जहाँ से हमको प्राप्त होती है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। पहला जो हमने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय की क्रियाएं उस देश की सरकार, कौन सी वाली सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्णय, संचालन, नियंत्रित की जाती है, उसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हमारे देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं आपको तो मालूम होगा ना किसको बोलते हैं? ऐसी क्रिया जिसको करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक क्रिया बोलते हैं, है ना। तो आर्थिक क्रिया यानी बोलना चाहिए यहाँ ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना बच्चों, इसमें जो भी उत्पादन होगा, अब उत्पादन किसे बोलते हैं? तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार में जब हम परिवर्तन कर देते हैं और उसको अपने उपभोग हेतु तैयार हो जाती है वस्तु, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। तो जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, उत्पादन, ठीक है, मान लो एक लकड़ी है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका रंग, रूप, आकार में चेंज करके हम उसको एक टेबल का आकार दे देते हैं, एक कुर्सी का आकार दे देते हैं, एक सोफे का आकार दे देते हैं, एक बेड या अलमारी का आकार दे देते हैं। तो काम हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? यही तो है किसी वस्तु के रंग, रूप में, आकार में परिवर्तन करना, ये और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। अब उपभोग मतलब आप सब जानते हो, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निवेश मतलब ये भी आप लोग जानते हो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। संचालन मतलब उसको चलाना, ठीक है। नियंत्रित करना मतलब उस पर कंट्रोल रखना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सारी चीजें जो भी ये सब होते हैं ना, उस पे किसका नियंत्रण रहता है? केंद्र सरकार का, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर निर्णय लिया जाता है, वहाँ उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसीलिए तो बच्चों इसको केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके अन्य नाम भी आप वहाँ पे लिख देना, जैसे केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकेंद्रित योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो सामने वाले टीचर को आप प्रभावित करोगे, वाह बच्चों को तो कितना अच्छा आता है बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये तीनों नाम उसके अच्छे से याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के विशेषता में। तो देखो बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है ना, बहुत ईजी है, और आप चाहो तो इन्हीं विशेषताओं को आपस में अगर जोड़ दो या ऐड कर दो ना, तो आप आशय बहुत अच्छे से बना सकते हो। एग्जाम्पल बताती हूँ, वेट करो, पहले हम इसकी विशेषताओं को डील कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता हमारी क्या है? नियंत्रण। तो कौन नियंत्रण करता है? अरे भाई केंद्र सरकार। तो ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, जहाँ से लोगों को नौकरियां प्राप्त होती हैं, रोजगार मिलता है, इस पे नियंत्रण किसका रहता है? यही केंद्र सरकार का रहता है। दूसरी विशेषता इसकी देखिए, सामाजिक कल्याण।
तो बच्चों ये जो केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था है ना, या समाजवादी अर्थव्यवस्था, हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाई गई है, वरना ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो हमको लूट ही ले, है कि नहीं। तो सरकार की भी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए ना, जहाँ से लोगों को रोजगार मिले। तो इसीलिए ये सामाजिक कल्याण के लिए इस अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है। प्रतिस्पर्धा का अंत। तो देखिए बच्चों, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता। हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे वाले लोग बनाए रहते हैं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, तो लोग कंपटीशन रखते हैं। कोई फीस ज़्यादा कम रखता है, तो कोई पढ़ाई अच्छी रखती है, तो ये उन लोगों का कंपटीशन है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता। ठीक, अब चौथा आते हैं आर्थिक समानता। अब देखो बच्चों, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, इससे किसी को रोजगार मिलता है, तो वो रोजगार, अगर मान लो एक टाइप का रोजगार, तो सबको सब में आर्थिक समानता देखी जाएगी। जो व्यक्ति हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि ये बड़े कास्ट का, ये छोटा व्यक्ति है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। जो योग्यता रहेगी, जो उस काबिल रहेगा, वो चाहे कितना रईस हो, कितना गरीब हो, सबको आर्थिक समानता प्रदान की जाएगी। सबकी सैलरी और वेतन लगभग समान ही रहेंगे। ठीक है। अब पांचवा है शोषण का अंत। तो देखो बच्चों, ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, वो हमारा एक तरह से शोषण करते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल इतने इतने फीस लेते हैं, हम लोग का तो पसीना ही छूट जाता है फीस दे देकर। लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में जो ये रोजगार का क्षेत्र होता है ना, अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे सरकारी स्कूल को ले लो, यहाँ हम ज़्यादा फीस कहाँ लेते हैं बच्चों से, लेकिन पढ़ाई एक नंबर कराते हैं कि नहीं कराते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब है तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल किसी चीज़ों का या पेरेंट्स का, बच्चों का कोई शोषण नहीं किया जाता। ठीक। छठवा है स्वामित्व सामाजिक। अब देखिए, इसमें जो स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो सबका समान रहता है। हम सबके लिए तो बनाया गया है। किसने बनाया? केंद्र सरकार ने। तो इसका स्वामित्व हम सब समाज में रहने वाले लोगों के हिसाब से रहता है। सातवां है कीमत तंत्र की भूमिका। तो बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था ना, किसी वस्तु का कीमत तय किया जाता है। कैसे तय किया जाता है? मान लो कोई वस्तु बहुत ही कम मात्रा में है, तो जितनी उसकी मात्रा कम रहेगी और लोग अधिक होंगे खरीदने के लिए, तो उसका कीमत तय हो जाएगा। आपको भी पता है, आप जब मार्केट में जाते हो, आप कोई चीज़ कम मात्रा में रहती है मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा महंगा रहता है। क्यों महंगा रहता है? क्योंकि उसको खरीदने वाले बहुत सारे रहते हैं और उस वस्तु जो है मार्केट में बहुत ही कम रहता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसे ही वस्तुओं को देखकर उसका कीमत तय होता है। लेकिन ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो है ना, इतना सा गौण स्थान होता है, उसका उतना स्थान नहीं होता जितनी बाजार अवस्था में रहती है। ठीक है। तो यही था बच्चों हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषता। अगर आपको इसका आशय बनाना है तो देखो, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे आप कोशिश करके देखिएगा। ठीक। अब यहाँ पर जितनी विशेषताएं दी है उसको मैं आपस में ऐड कर देती हूँ और समाजवादी अर्थव्यवस्था की आशय बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अब देखते रहिए कैसे बनाती हूँ। पहला नियंत्रण है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होता है, जो सामाजिक कल्याण के लिए बनाया जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, इसमें आर्थिक शोषण बिल्कुल नहीं होता, इसमें आर्थिक समानता पाई जाती है, इसमें जो स्वामित्व होता है वो सामाजिक होता है और इसमें कीमत तंत्र की गौण भूमिका होती है। इसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, इसी कारण इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आई होप बच्चों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करिए, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।